तरयाम और कुमार्य, हम्म। ये दोनों तो कुछ समझ, मतलब तरयाम क्या चीज, तरयाम क्या है और कुमार्य क्या है, ये समझ में नहीं आया। अस्याम तो, तरी अस्याम और तो, कुमारी इनके रूप हैं ये। अच्छा। कुमारी के रूप क्या तरी, चलेंगे? तुम्हारी जो है, कुमारी के नदी की तरह। मई जैसे। हाँ, तो कुमारी के रूप मई, बताइए। एक वचन में क्या होंगे? प्रथमा विभक्ति में क्या होंगे? कुमारी, कुमारियो, कुमारियः। हाँ, तो कुमारिया आ गया। अच्छा। कुमारिया तिष्ठन्ति हो ठीक, गया अब आपका। हाँ कुमारी, हाँ ठीक है, है ना? बहुवचन में और बैठती हैं। हाँ, तो कुमारिया क्या हो गया? प्रथमा का बहुवचन। बहुवचन। है ना? तिष्ठन्ति तो बैठती हैं। ठीक है। हाँ, तो इसका अर्थ क्या होगा? कुमारिया तिष्ठन्ति। कुमारियां बैठती हैं। हाँ, कुमारियां बैठती हैं। अब तरी के रूप चलाइए। तरी किसको कहते हैं? तरी यानी होता है नाव, नौका। अच्छा। हम्म। तरी, तरियो, तरियः। तरियाम कहाँ आएगा? और तरियाम आएगा सप्तमी में। सप्तमी में। है ना? और सप्तमी एक वचन में। हाँ, हाँ, सप्तमी एक वचन में, तो नाव में। है ना? नाव में। हाँ, हाँ। कति। कति यानी कितनी, कितनी, कितने। हम्म, कति तो अव्यय है ना? अब हम्म, अस्याम, अस्याम कहाँ से आया है? वो एक इसका रूप होगा, इस नाव में शायद। देखो, शायद नहीं। हाँ, श्याम, एक मिनट देखता हूँ। देखता हूँ भैया। श्याम। अब वो ये तो सभी को समझ में आ रहा है कि इस नाव में कितनी कुमारियां बैठती हैं, लेकिन किसका रूप है अस्याम? ए- इदम। एतत्, एतत्, इदम का इदम। जो रूप चलेगा, इदम का स्त्रीलिंग में सप्तमी में एक वचन है अस्याम। तो अस्याम, तो इस नाव में, अस्याम हो गया विशेषण, इस नाव में कितनी कुमारियां बैठती हैं। बैठती हैं। ठीक है। हाँ। जी। दूसरा दीपक भैया आप बताइए। सेकंड, ये सब में सभी को समझ में आया? पहला वाला, इसमें कोई प्रश्न किसी को? ठीक है। दूसरा दीपक भैया बताइए। भैया, हाँ। इदम का स्त्रीलिंग में रूप नहीं ध्यान में आ रहा। ध्यान में नहीं आ रहा तो पुस्तक खोलिए। हम्म। पुस्तक है, पहला भाग रखा है। जी भैया। हाँ, उसमें सर्वनाम वालों में है क्या है? इदम का स्त्रीलिंग में, इदम का इयम, इमे, इमाह, इमाम, इमे, इमाह, अनया, आभ्याम, आभि, अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, अनयोः, आसाम, अस्याम, अनयोः, आसु। ठीक है। ये पेज नंबर आपका पुस्तक में कौन सा होगा? एक मिनट में देख के बताता हूँ पेज नंबर कौन सा होना चाहिए। दीपक भैया तब तक आप दूसरा बताइए। और कोई प्रश्न है किसी का तो अगले में जाएं। पेज नंबर 46 है। 46 है। हाँ, तो पेज नंबर 46 में पेज नंबर 46 में दिए हुए हैं ये रूप। सही है दीपक भैया। दूसरा। हाँ भैया। कमलाया, कुमारिया, काटम्बरी, अलंकृता। हाँ, काटम्बरी काष्ठांबरी। अलमारी, काष्ठांबरी यानी अलमारी। ठीक है। अलंकृता मतलब सुसज्जित है। हाँ। सुसज्जित है ना? कुमारिया मीन्स कुमारी। हम्म। कमलाया मीन्स कमलायाह, कमलायाह किसके रूप रहेंगे? किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। कमलायाह किस? कमल के।
कमल के रूप चलेंगे, काय के कमल के रूप में कमलाया कहाँ आएगा? लाया कुमारिया तो कमला के रूप कैसे चलेंगे? कमला अकरंत 10 लक्षण में सबने एकासन किए, पहला भाग सब लोग खा गए। नहीं भैया जी, लता के पंचमी विभक्ति, हाँ पंचमी और लताया षष्ठी। कमलाया। हाँ पंचमी षष्ठी दोनों एक से हैं, लताया कमलाया है ना, षष्ठी लगेगी यहाँ कमलाया। फिर कुमार्या, कुमार्या क्या आया? कुमारिया ये कुमारी के ही करांत होंगे ना भैया? हाँ कुमारी का कौन सा है, कौन सी विभक्ति है? कुमारिया पंचमी महिला। विसर्ग कहाँ लगा है? कुमारिया की विसर्ग में लगा। हाँ एक सेकंड, तृतीया। हाँ तो तृतीया विभक्ति, तो क्या हो गया? तृतीया विभक्ति हो गई और उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई। अब क्या अर्थ निकलेगा? कर्ण से हैं? के द्वारा या से या के द्वारा? हाँ किसके द्वारा? कुमारी के द्वारा। कुमारी के द्वारा अलमारी सजाई गई है। किसकी कुमारी? कमला की। हाँ कमला की कुमारी, कुमारी मतलब पुत्री भी होता है, तो कमला की कुमारी के द्वारा अलमारी सजाई गई है, सज्जित है। ठीक है, समझ में आया सबको? जो अलंकृता है वो काष्ठांबरी का विशेषण है। अलंकृता, अलंकृता स्त्रीलिंग में है, अलंकृत पुल्लिंग होता है, सजी हुई, तो अलंकृता काष्ठांबरी। किसी को कोई प्रश्न इसमें? भैया जी अलंकृता कहाँ पे दिया हुआ है? अलंकृता नहीं, ये विशेषण नहीं है। देखो अलंकृता अपन पहले पढ़े आए हैं भाग 1 में, पेज नंबर 57 भाग 1। क्या बात है। पेज नंबर 57 भाग 1 में अलंकृता लिखा हुआ है यहाँ जी। अलंकृति मतलब शोभा। हाँ पहले ही नंबर पे लिखा है, अलंकृति मतलब शोभा, इसको विशेषण जैसे चलेंगे। ठीक है, जी भैया। ठीक है, तीसरे नंबर का स्वाति जी आप बताइए। भैया जी पर अलंकृता तो सुसज्जित और सुसज्जित है। ये है तो अपन अलंकृता से सुसज्जित है कैसे आया? अलंकृता से सुसज्जित है नहीं, अलंकृता देखिए अलंकृत, अलंकृत यानी होता है सज्जित, ये विशेषण होता है, और स्त्रीलिंग है अलमारी, इसलिए अलंकृता हो जाएगा। ठीक है, तो लता जैसे रूप चलेंगे उसके, तो लता के रूप एक वचन में कैसे चलते? लता लते लता, तो अलंकृता। हाँ चतुर्दशिया, ये एक मिनट, पेज नंबर 62 में पहले नंबर पे ही दिया हुआ, पेज नंबर 62 पहला भाग में सबसे शुरू में दिया है अलंकृतम यानी सजाया, स्त्रीलिंग इक्त प्रत्यांत शब्द वहां पे दिए हुए हैं, तो अलंकृता यानी सजी हुई। ठीक है, पेज नंबर 62 पहला भाग। पहले भाग से भी अभी सब चीजें संबंधित रहेंगी, पहला भाग को रखना नहीं है अलग, है ना। हाँ तीसरा स्वाति जी बताइए। चतुर्दशिया। हाँ चतुर्दशिया
पेज नंबर 64 पे दिया है 14। हाँ, तो इसमें कौन सी विभक्ति लग गई? चतुर्दश्या, ये पंचमी या षष्ठी? हाँ, तो कौन सी लेंगे अपन, पंचमी लें या षष्ठी लें? ये अर्थ निकाल रहे हैं। हम्म। रजन्याम, रजन्याम, रजनी के रूप है। हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं। रजनी का कौन सा विभक्ति है रजन्याम? स्त्री शब्द में आएगा। हाँ, रजनी ईकारांत स्त्रीलिंग है। स्त्रीभ्याम तृतीय चतुर्थी पंचमी में जो द्विवचन चल रहा है उस रजन्याम के रूप स्त्री जैसे थोड़ी चलेंगे, मही जैसे चलेंगे रजनी के रूप। तो रजन्याम कहाँ आएगा? हाँ, तो तृतीय चतुर्थी पंचमी में द्विवचन में आएगा। अरे भ्याम आता है उसमें, यहाँ थोड़ी भ्याम है, वहां फिर रजनी भ्याम आएगा। रजनी भ्याम, हाँ, अपने पास रजन्याम है। सप्तमी में आएगा। सप्तमी का एक वचन। सप्तमयाम। हाँ, तो क्या हो गया? रजनी यानी रात्रि। रजनी, रजनी का मतलब चतुर्दश, हाँ की है रात्रि, 14 की रात्रि में, 14 की रात्रि में षष्ठी। वो ठा लिखा है, वो टा कर लीजिए, षष्ठी ही। षष्ठी में 60। हाँ 60। धेनु से गाय। बहुवचन हो गया। गाय, 60 गायें। 60 गाय। क्रीता, क्रीता का नहीं पता। क्रीता, क्रय करना, क्रीता। हाँ, क्रय करने के रूप में। तो ये किसका विशेषण है? जो क्रीतम, ये देखिए पेज नंबर 62 खोलिए, पेज नंबर 62 पहला भाग, पेज नंबर 62 पहला भाग, वहां लिखा हुआ है क्रीतम। हाँ, क्रीतम का अर्थ दिया है खरीदा। तो यहाँ क्या है? गाय कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? क्रीता। और ये क्या है? बहुवचन है ना, धैनवः। तो ये क्या हो जाएगा? लता लते लता। तो क्रीता क्रीते क्रीताः। तो 60 गायें खरीदी गई। ठीक है, जी। समझ में आया ये आप लोग? नहीं, खरीदी गई ये नहीं समझ आया। पेज नंबर 62 खोलिए जी। उसमें तीसरी लाइन में लिखा है क्रीतम। क्रीतम लिखा है, मिला? मिला आपको? नहीं मिले। पेज नंबर 62 में तीसरी लाइन में लास्ट में लिखा है क्रीतम। तो क्रीतम का स्त्रीलिंग हो जाएगा क्रीता। ठीक है, ऋषिका जी चौथा बताइए। भैया जी, तस्यै सरस्वती लक्ष्मी पार्वती च नमः। तो तस्यै जो है वो तत्व का चतुर्थी विभक्ति है। हाँ, मतलब तत्शब्द की चतुर्थी। और सरस्वती भी, सरस्वती मतलब ईकारांत स्त्रीलिंग हुआ, मति जैसे चला। हाँ हाँ, तो ये भी चतुर्थी ईकारांत है तो मही जैसा चला है ना? नहीं, मही या नदी। हाँ हाँ,
तो सरस्वती लक्ष्मी तो पार्वती। इसका भी चतुर्थी, चतुर्थी के एक वचन हो गए, हाँ, ठीक है। तो ये भी चतुर्थी लगा, हाँ चतुर्थी का ही। हाँ तो वह सरस्वती लक्ष्मी पार्वती, मतलब और पार्वती तो यहाँ पहले आ जाएगा नमस्कार हो। हाँ। तो यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ तस् मतलब तो तत् शब्द में वह के लिए आता, लेकिन यहाँ जब सेंटेंस बनता तो उस शब्द चाहिए हमें कि उस सरस्वती लक्ष्मी पार्वती को नमस्कार हो। तो वो उसका उनमें ही प्रयोग होगा। उन मतलब ये तो वह आ रहा ना, सरस्वती, तो तत् का शब्द तो वह आता है, वह तो है। आप ये बताइए, जैसे वह है, ठीक है, तो वह मान लो राम है, ठीक है, तो राम का पुत्र, इसके लिए आप क्या कहोगी? उसका पुत्र। तो वह तो आपका एक वचन में प्रयोग होता है जब वो कर्ता के रूप में हो, है ना। बाकी जगह तो उसको, उसका, उसने। तो उन सरस्वती लक्ष्मी और तो ये उन आ जाएगा। उन सरस्वती लक्ष्मी पार्वती को, और पार्वती को नमस्कार। हाँ, और पार्वती को नमस्कार है, ठीक है। समझ में आया जी? अभी ये पहले वाला खरीदी गई जो तो पास्ट टेंस हो गया, तो ये कैसे हो गया, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ये हमने इक्त प्रत्यय जब पढ़ा था तो इक्त प्रत्यय में बताया था कि इक्त प्रत्यय जो है वो भूतकाल के रूप में प्रयोग होता है, और ये इक्त प्रत्यांत शब्द दिए हुए हैं, है ना। तो खरीदा, खरीदा, तो ये खरीदा जा चुका, भूतकाल में रहेगा। तो यहाँ इक्त प्रत्यय लगाया, इसमें लिखा है ना ऊपर इक्त प्रत्यांत शब्द, तो ये शब्द जितने हैं ये पास्ट टेंस के ही हैं। अच्छा, हाँ, ये ऊपर लिखा है ना त्रिलिंग इक्त प्रत्यांत शब्द, तो इक्त प्रत्यय से बने हुए ये शब्द हैं। ये सभी शब्द जो हैं आपके, ये भूतकाल में ही चलेंगे, मतलब इनका अर्थ भूतकाल में ही निकलेगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, उन सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती को नमस्कार हो, ये वाला समझ में आया सभी को? आगे चलें। जहां समझ में नहीं आता जाए पूछते जाना, वरना कोई संकोच में रह जाए, ठीक है। और डरने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि किसी ने भी होमवर्क नहीं किया। इसके बाद है देव्याः दुश्चरित्रस्य। लेखनी नो चलती। यदि ट्राई करें इसमें, देवी की दुष्चरित्र को लिखने में लेखनी नहीं चलती है। लेखनी नहीं चलती है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। देवी का दुष्चरित्र मतलब दुष्चरित्र को लिखने में लेखनी नहीं चलती है, ठीक है। छठवा, ये पांचवा वाला समझ में आया सबको? छठवा, इंदिरा जी आप बताओ। न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, स्वातंत्र्यम अर्हति। इंदिरा जी सुन रहे हो आप? हैं क्या? जी भैया। हाँ जी भैया। छठवा बताइए हिंदी। रहती स्त्री हाँ स्वातंत्र को
धारण, स्वतंत्रता को धारण नहीं करती स्त्री या प्राप्त नहीं करती। है। स्त्री, हाँ। स्त्री स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं करती। प्राप्त करना कहाँ से लगा रहे हो आप? अर्हति। अर्हति पेज नंबर 19 में निकालिए। पेज नंबर 19 में अर्हति का मीनिंग क्या दिया है? समर्थ है, प्राप्त होना। अच्छा, हाँ, समर्थ है। तो अब क्या अर्थ होगा? स्त्री स्वातंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए समर्थ नहीं है। स्वतंत्रता के लिए समर्थ नहीं है। तो स्वतंत्रता के लिए आपने कैसे ले लिया? नहीं है आएगा, अर्हति है वर्ड। हाँ, तो नहीं, स्वतंत्रता के लिए कैसे निकाल रहे हो आप? स्वातंत्र लिखा है ना। हाँ, तो के लिए कैसे ला रहे हो आप? चतुर्थी विभक्ति स्वातंत्र। चतुर्थी कैसे लगाओगे आप? किस शब्द की चतुर्थी विभक्ति लगाओगे? नहीं आ रहा भैया। और कोई ट्राई करेगा? चलो मैं हिंट देता हूं आपको। इसका सीक्वेंस चेंज करके मैं बोलता हूं, स्वातंत्र्यम स्त्री न अर्हति। स्वातंत्र्यम स्त्री, स्वतंत्र स्त्री, हाँ, स्वतंत्र स्त्री समर्थ नहीं है। स्वतंत्र स्त्री समर्थ नहीं है। जो स्वातंत्र्यम है उसमें विभक्ति नहीं लगी है। स्वातंत्र्यम जो है वो आपका विशेषण है। किसका? स्त्री का। सो स्वातंत्र्यम स्त्री ना अर्हति, स्वतंत्र स्त्री समर्थ नहीं है, ये अर्थ है। ठीक है, समझ में आया ये सभी को? देखिए अब थोड़े से कठिन होंगे। अब आप भाग 2 में आए हैं तो वैसे ही नहीं चलेंगे कि राम गया मोहन ने खाया, इस टाइप के अब सेंटेंस नहीं चलेंगे। अब थोड़े से कठिन आएंगे, थोड़ा सा अब अपन को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना? ठीक है, क्लियर है ये छठवा सभी को? 7वां मीना जी आप बताएंगे? 7वां मीना जी तो है ही नहीं। रेखा जी आप बताएंगे 7वां? नहीं। जी भैया जी, आप बताएंगे 7वां? नार्या। हाँ, नार्या की दिया मीन्स पुत्री। नहीं, धी यानी बुद्धि। बुद्धि। हाँ, सॉरी। हाँ, नार्याः धियां शिला पतिता। शिला मीन्स पत्थर। हाँ, पतिता मीन्स गिरना। हाँ, पतिता यानी हो गया गिरा हुआ, है ना? पतितम 62 नंबर पेज नंबर पे सेकंड पैरा में तीसरा शब्द है पतितम यानी गिरा। तो पतिता शिला, हाँ, पतिता शिला यानी हो गया पत्थर गिरा, है ना? पत्थर गिरा। नार्याः धियाम, इसका अर्थ क्या निकलेगा?
नार्या किसके रूप है? भैया पतितम से पतिता कैसे बन गया? ये जो है पतितम, देखिए विशेषण है, ये तो तीनों लिंग में दिए रहेंगे, तो पतितम नपुंसक लिंग का है, स्त्रीलिंग में क्या रहेगा? पतिता, पुल्लिंग में पतितः, है ना? पतितम नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग में पतिता। ये तो वो लग रहा है उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं, जो क्या बोलते हैं? किसकी बुद्धि पर? सही कह रहे हो, बुद्धि पर पत्थर पड़े हैं। किसकी बुद्धि पर? नार्या कहाँ से आया है? आर्य मतलब सज्जन पुरुष। आर्य मतलब सज्जन पुरुष, बहुत अच्छा। मैं यही पूछना चाह रहा था कि कोई बोले आर्य मतलब सज्जन पुरुष। अब नारी नहीं होगा। हाँ, नारी होगा वहां पे। नारी से नार्या कैसे बना? कौन सा विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? नार्या। नारी के रूप चलाइए, षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा? नारी ही आएगा। षष्ठी विभक्ति आएगी नार्या, है ना? तो नार्या मतलब नारी के, है ना, या नारी की। धियाम, धियाम कौन सा हो गया? धी यानी बुद्धि, तो धियाम क्या हो जाएगा? षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन कहाँ से होगा? धियाम षष्ठी बहुवचन, धीनाम होगा। धियाम क्या होगा? सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन, हाँ सप्तमी एक वचन पर, बुद्धि पर। श्री जैसे रूप चलेंगे, श्रियाम, श्रियो, श्रीशु, पेज नंबर 6। तो नारी की बुद्धि में या बुद्धि पर, मति पर पत्थर पड़े हैं। ठीक है, पत्थर गिरे हुए हैं, मतलब तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़े हैं। शास्त्री जी ने बड़ा परेशान होके लिखा है ये नारियों से। सब ऐसे ही है। ठीक है, समझ में आया? 7वां वाला थोड़ा कठिन लग रहा होगा। भैया जी पत्थर गिरे या पड़े, क्या क्या लेना इसमें? पतिता देखिए, गिरा हुआ था। पतिता यानी गिर चुका, गिर चुका। तो अब ये थोड़ी बोलेंगे, हिंदी में तो अर्थ ये निकल रहा है कि नारी की बुद्धि पर पत्थर गिर चुका, गिरा हुआ है। तो अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़े हैं, है ना? ठीक है, समझ में आया? और ये 8वां तो मैं बता सकती हूँ। हाँ बताइए। परोपकार के लिए नदियां बहती हैं। हाँ, परोपकाराय, परोपकार के लिए वहंती बहती हैं नद्यां, नदियां, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं। ठीक है, तो ये 1 से 8 तक में किसी को कोई समस्या? ठीक है, आगे चलते हैं। 9वें नंबर का। हाँ ऋषिका जी, 9वें नंबर का बताओ आप। ऋषिका जी, हाँ 9वां जी। पुरीम परिता रिप्का भ्रमंती। तो पुर मतलब नगर होता है। और पुरी यानी, है ना? पुरी यानी तो नगर है, पुरी यानी, हाँ पुरी यानी नगर ही होता है। पुर कहें चाहे पुरी कहें, नगर ही होता है। ठीक है, नगर के साथ नगर। हाँ, तो नगर और परिता मतलब चारों तरफ से, चारों ओर। हाँ, रिपका, रिप तो ये शत्रु। भ्रमंती, भ्रमंती मतलब घूमते, नहीं भ्रमंती तीतांती, तो घूमते हैं नगर के चारों ओर। पुरीम आया मतलब नगर के चारों ओर का शत्रु घूमते हैं। शत्रु घूमते हैं, तो यहाँ नगर के कैसे आ गया? पुरीम तो द्वितीय विभक्ति है, तो नगर के कैसे लिया आपने?
मतलब ये नपुंसकलिंग में हो गया। नहीं, परितः के साथ द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, ये नियम अपन ने पढ़ा था, है ना। तो चूंकि परितः का प्रयोग हुआ है इसलिए पुरीम द्वितीय विभक्ति लगेगी, ठीक है। और द्वितीय विभक्ति लगने के बाद भी उसका अर्थ यही निकलेगा, नगर के चारों ओर। ठीक है, समझ में आया सभी को? समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न इसमें? 10वां इंदिरा जी आप बताइए। 10वां, पृथिव्याः कुक्षौ केन गताः। पृथ्वी की कोख में केन गता, कुछ भी गति में नहीं है। के कहाँ से निकाला आपने? के का क्या अर्थ ले रहे हो आप? के कुछ भी नहीं, नहीं। नहीं। के किसका रूप है? सही बोल रहे हो आप, बोलो अच्छे से बोलो, सही जा रहे हो आप। क के लिए हाँ, रूप बताओ ना आप, कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? अच्छा, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। हाँ, प्रथमा का बहुवचन। कैसे रूप चलेंगे? सही है। का नहीं, कह। का नहीं होता, का ये होता है, कह। देखिए, का नहीं होता, का नहीं होता, कह होता है। विसर्ग लगा है ना। हाँ, कह। हाँ, कह। हाँ, के। ठीक है। हाँ, तो अब के हो गया। के का विशेषण क्या है? के बहुवचन है आपका, है ना। और गताह क्या है? गताह भी बहुवचन है, गतः गतौ गताह। ठीक है। तो आप पेज नंबर 62 में देखेंगे, पेज नंबर 62 में गतम का दिया है, गतम का दिया है गया, है ना। तो गतः गतौ गताह, तो गताह हो गया इसका विशेषण। तो कौन गया, और ना लगा है तो कौन नहीं गया। तो पृथिव्याः, पृथिव्याः क्या हो गया? पृथ्वी की। कुक्षौ, कुक्षौ का मूल शब्द क्या है? कुक्षी। कुक्षी का सप्तमी का एक वचन है कुक्षौ। तो पृथ्वी की कोख में कौन नहीं गया? ठीक है। किसी का म्यूट नहीं है, पृथ्वी की कोख में कौन नहीं गया? कौन नहीं गया। हाँ, के बोल रहे हो ना आप। के काय से आया? कह कहू के, कह यानी कौन। पृथ्वी की कोख में कौन नहीं गया, अर्थात सभी गए हैं। मुश्किल हो रहा है बहुत इसमें। ठीक है। अब 11 से लेके 17 तक बचे हुए हैं, तो ये आप लोग कीजिएगा, भेजिएगा। और 1 से लेके 9 तक, 10 तक अगर किसी को कोई समस्या हो फिर से तो पूछिएगा। ठीक है, कीजिएगा जरूर, सही गलत जैसे भी बने कीजिएगा। ठीक है सभी। ये तो भैया ये तो कर लिए हैं। हाँ, बाकी सबसे बोल रहा हूँ, है ना। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि